हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्विंग माइंड्स। मैं आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस इन हिंदी। दोस्तों, अब ये आपको हमारा वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं एडिटोरियल क्या है दोस्तों। तो आज द हिंदू में एडिटोरियल आया है स्लो रिलीज ऑन लॉकडाउन 3.0 दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो एडिटोरियल है बेसिकली ये बतला रहा है कि जो अभी लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें कुछ नियमों में जो है प्रतिबंध में सरलता दी गई है, जिसके कारण राज्यों को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आइए देखते हैं क्या एडिटोरियल कहता है। दोस्तों, एडिटोरियल का कहना है कि जीवन और आजीविका को संतुलित करते हुए, आपको मालूम है कि जैसे लॉकडाउन के कारण क्या है, जीवन और आजीविका पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, तो उसको संतुलित करने की दिशा में कोविड-19 के राष्ट्रीय लॉकडाउन को 4 मई से 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार का निर्णय है, 4 मई से 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इधर ये कहना है कि जो नियमों में छूट दी गई है, लॉकडाउन में जो सरलता लाई गई है, लेकिन सबसे बड़ा उसके पीछे ये दिक्कत है कि अत्यधिक संक्रमित कोरोना वायरस अभी गायब नहीं हुआ है दोस्तों। तो जो कोविड-19 है उसका खतरा भी पूरी तरीके से टला नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आप जैसे रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन बना दी गए हैं और उनमें आर्थिक गतिविधियों में जो छूट प्रदान की गई है, उसके कारण क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बाहर आने की उम्मीद है दोस्तों। तो ऐसा कहना है कि आगे के सप्ताह राज्यों के लिए चुनौती पेश करते हैं। कैसे चुनौती पेश करते हैं दोस्तों, कि जो लॉकडाउन के पहले अपन ने लॉकडाउन लगा के जो डेड टोल केसेस को कम किया है, या कहीं ना कहीं जो नए मरीज आ रहे थे उनकी संख्या पर कमी की गई है, उन पर कैप लगाया गया है, तो वो वापस रिवर्ट बैक ना हो जाए, जो लॉकडाउन के पहले की स्थिति थी वही वापस से ना हो जाए दोस्तों। उसके बाद केरल ने महामारी से निपटने में अपनी सफलता के लिए सराहना की है दोस्तों। तो केरल आप जानते हैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसने कोरोना को बहुत हद तक नियंत्रित किया दोस्तों। और केरल ने हाल ही में क्या किया है, जो ग्रीन जोन है ना, वहाँ पे भी बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों पे अभी प्रतिबंध लगा के रखा गया है दोस्तों। ये एडिटोरियल का कहना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आपको मालूम है कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती चली जा रही थी कोरोना वायरस के कारण, इसलिए आर्थिक गतिविधियों की अनुमति देना, पूरी गति से नहीं, फिर भी कुछ चीज़ों को गतिविधि देना बहुत ज़रूरी था, और सुरक्षा उपायों के साथ ये कदम उठाया गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, गृह मंत्रालय का जो आदेश है, यदि उसको एक्सिक्यूट कराना है अच्छे से या पूर्ण रूप से, तो उसका सीधा संबंध उच्च स्तर के नागरिक सहयोग की आवश्यकता होती है दोस्तों। कोई भी जो ऑर्डर सरकार निकालती है वो तभी फॉलो हो सकता है जब अपन सब उसका सहयोग करें। तो ऐसा एडिटोरियल का यहाँ कहना है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं दूसरी स्लाइड में क्या बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बताया एडिटोरियल में कि कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे हवाई, रेल, अंतर्राज्यीय और शहरी सार्वजनिक परिवहन, सामूहिक समारोह, मनोरंजन स्थलों, निजी वाहनों, टैक्सी कैब में आते, इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए। बहुत ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा होने या ओवर क्राउडेड करने से रोकेगा कहीं ना कहीं। और उसके बाद पुनः खोलने की किन चीज़ों को अनुमति दी गई है, आउट पेशेंट क्लिनिकों, प्लम्बर, बिजली और अन्य तकनीशियों को दोस्तों। और इनको भी अलाउ क्यों किया गया, सुरक्षा उपायों के साथ अलाउ किया गया है दोस्तों। तो इस फैसले का स्वागत करता है एडिटोरियल। उसके बाद राज्यों को दोस्तों आगे जाके ये जो लॉकडाउन है कितना सक्सेसफुल होगा, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका दृष्टिकोण कैसा है, और वो अपने जनता से किस तरीके से संवाद कर ये पूरे नियमों को फॉलो करवाते हैं, और पूरे मास्क वगैरह इन सब चीज़ों को एक्सिक्यूट करा के इस लॉकडाउन को सफल करने की ओर अग्रसरित होते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, चिकित्सा उपायों की अनुपस्थिति में वायरस के खिलाफ रोकथाम एकमात्र विकल्प है दोस्तों। तो जैसे आपको मालूम है, कोविड-19 की कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, तो इस समय प्रिकॉशन ही उसका इलाज है दोस्तों। अब प्रिकॉशन के रूप में क्या क्या लिया जाना चाहिए, जो कि आपको मालूम है इंटरनेशनल या सार्वभौमिक रूप में मान्यता प्राप्त है, यहाँ दिया गया है। फेस मास्क, हर समय अनिवार्य रूप से हाथ धोना, और शारीरिक गड़बड़ी। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको मालूम है, आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, ये सब चीज़ों से ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है और उसका प्रकोप को कम किया जा सकता है दोस्तों। अब आइए आगे चलते हैं और अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया है कि दोस्तों, अब जैसे इस एडिटोरियल में बताया गया कि अपने यहाँ जो लॉकडाउन है वो बहुत देर से लगा था। उसका प्रमुख कारण ये था दोस्तों कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव एडजन में लगे हुए थे, या कहीं ना कहीं, और ये था कि लॉकडाउन जल्द से जल्द नहीं लग पाया दोस्तों। लेकिन फिर भी अपन ने इस स्थिति को काफ़ी हद तक ठीक किया है दोस्तों। अब आगे देखिए, एडिटोरियल ये कहता है कि प्रवासी श्रमिकों को ट्रेन द्वारा अपने गृह राज्यों में वापस जाने में 1 महीने से अधिक समय लगा दोस्तों। तो आपको मालूम है, आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, बहुत सारे प्रवासी श्रमिक आपने देखा कि वो एक राज्य से दूसरी राज्य जा रहे हैं, उसमें भी कई समय लग गया दोस्तों। उसके बाद कई हताश परिवार जो थे वो पैदल ही निकल चले, कई लोग मर गए दोस्तों। तो इस तरीके की जो अपने सामने प्रकोप आया, उसने भी इस चीज़ को काफ़ी वो किया है, प्रभाव डाला। उसके बाद इन श्रमिकों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सब स्थिति सुनिश्चित करने के अलावा राज्यों को पश्चिम एशिया और अन्य जगहों से बड़ी संख्या में प्रभावित श्रमिकों की आगमन की तैयारी भी करनी चाहिए दोस्तों। तो अब राज्य के सामने ये भी चुनौती है कि ये जो श्रमिक आए हैं, इनके बच्चों का ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना। उसके बाद जो पश्चिम एशिया से श्रमिक आने वाले हैं, उनके लिए भी इंतजाम करना है दोस्तों। अब दोस्तों, ये सब सारे प्रेशर जो है सरकार के ऊपर उच्च सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता को बढ़ाते हैं दोस्तों। तो ये बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता रखनी चाहिए। और लास्ट में दोस्तों, ये एडिटोरियल ये कहता है कि जो कोविड-19 का कहर है वो बड़ी बड़ी बस्तियों में पहुंच गया है, जो कि स्लम इलाके हैं, जो कि रेड जोन में आ रहे हैं, वहाँ पे चिकित्सा सुविधा नहीं है दोस्तों, तो वहाँ पे भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इस समय उसको ठीक करने का महत्वपूर्ण समय है दोस्तों। और दोस्तों, आखिरी में इनका ये कहना है कि जनता को सशक्त रूप से बताया जाना चाहिए कि लॉकडाउन की छूट जीवन के लिए वापसी नहीं है दोस्तों। मतलब जैसा कोरोना के पहले था वैसा ही अभी नहीं है, इसलिए सुरक्षा उपाय अपनाने